ये भी उसी सीरीज का श्लोक है। कहीं ना कहीं ये कर्मयोग की परिभाषा इसमें भी बताई जा रही है। कह रहे जो व्यक्ति हर चीज में परमात्मा को देखता है और ये सोचता है कि सारा काम परमात्मा की शक्ति से हो रहा है, उसकी ऐसी दृष्टि हो जाती है, वो हर चीज में परमात्मा को फील करता है। भाई जब व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसे हर चीज में परमात्मा दिखाई देता है और उसे लगता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सारा काम भगवान की शक्ति से हो रहा है। तो ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब व्यक्ति हर चीज में परमात्मा को देखेगा और उसे लगेगा सब परमात्मा की शक्ति से हो रहा है, मैं यहाँ कुछ है ही नहीं, वो अपने काम सारे भगवान को, सारे कर्म भगवान को अर्पित कर देता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कर्मयोगी है। ये कर्मयोगी की परिभाषा है कि हर चीज देखो तत्व ज्ञान। जब अब आज तो आपको अचंभा लगेगा कि तत्व ज्ञान क्या है। जिस दिन आपको, कभी आप ट्रेन में बैठे हैं, कभी कभी भ्रम नहीं हो जाता है कि ट्रेन ऐसा लगता है इधर से चल रही है, मतलब या दूसरी ट्रेन रही तुम्हें लगा अपनी चल रही। ऐसे ही संसार ये माया के वशीभूत है। जिस दिन आप भगवान निष्काम भाव से कर्म करके अपने सभी काम भगवान को अर्पित कर देते हैं, तब आपको इन चीज़ों का भ्रम खत्म हो जाता है। तब आपको रियल में दिखने लगती हैं चीज़ें कि क्या है संसार। जब लगा आप संसार में फंसे हुए, तब लगा आप संसारी को देख पा रहे। लेकिन जब आप निष्काम भाव से कर्म करेंगे तब आपको हर चीज़ में परमात्मा दिखेगा, कण कण में ईश्वर दिखेगा और ये भी समझ में आएगा कि सब ईश्वरीय शक्ति से हो रहा है। जब ऐसा पता चल जाएगा, यानी जब भेद खुल जाएगा संसार का, तब आप सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त वैसे भी हो जाएंगे। जब भाई कोई चीज़ की आप रियल सच्चाई जान जाएंगे तो फिर मुक्त तो वहीं हैं आप। तो वही लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक आप संसार के बंधनों में फंसे हुए हैं, तब लग आप संसार के अब नहीं देख पाएंगे। आगे आप सोचिए कि अब जन्म से पहले कहाँ थे, जन्म अभी 20 साल बाद ख़त्म हो जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे। ये संसार तो ऐसा ही चल रहा है ना, बीच में आप आए, बीच में ख़त्म हो जा रहे हैं। कभी आपके अंदर प्रश्न नहीं आता कि जीवन क्या है। आए, कोई अच्छे घर में पैदा हो रहा, कोई गरीब घर में, कोई अमीर घर में, ये क्या चल रहा है, कहाँ से इसका विधान चल रहा है। भाई हर चीज़ के लिए कोई बाहरी शक्ति है, क्या मतलब है। तो जब आप तब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि क्या हो क्या रहा है। लेकिन जब तक आप संसार में फंसे हुए हैं, आप कुछ नहीं देख पाएंगे। आप कर्म करते हुए मर जाएंगे, फिर जन्म होगा, फिर मरना, जन्मना मरना, यही जीवन चक्र चलता रहेगा और कुछ होना नहीं है आपका।